हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए फ्रॉम एन एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव। ओके। सो मैं बेसिकली यहाँ पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ कि हमारा इनिशिएटिव क्या है, मैं ये वीडियोस 10 मिनट वाले क्यों बना रहा हूँ। तो बेसिक मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये चीज़ पता चल जाए, ये आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं कि कौन कौन से न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जो कि आप 1 घंटे के अंदर कवर कर सकें न्यूज़पेपर को। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीबीआई, हम सिर्फ यहाँ पर अभी क्या करेंगे, सिर्फ हेडलाइन देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें इसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मॉर्निंग टाइम हम ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो आपको भी हेल्प मिलेगी कैसे न्यूज़पेपर को ट्रिम करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए, सिर्फ उसी को पढ़ना है, उसी पे टाइम देना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सीबीआई सफर्स सेटबैक एज इंटरपोल विड्रॉल्स नोटिस अगेंस्ट चौकसी। अब हम यहाँ देख रहे हैं सीबीआई है ना, इंटरपोल है ना, अगेंस्ट चौकसी। अब हमें ये बात तो पता है बिल्कुल, है ना, कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ब्लैक मनी, एनपीए, इन सब इश्यूज़ के बारे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस कोशिश में हमने क्या पास किया है 2018 में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल, है ना। तो उस पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हमको पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। और पहला लाइन जैसे हम देखते हैं, इन अ मेजर सेटबैक फॉर द सीबीआई एंड इंडियाज एफर्ट टू गेट फ्यूजिटिव बैक, है ना, इन पीएनबी लोन फ्रॉड केस। ठीक है। तो ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तो हम इसको एक बार ब्रीफ रीड दे देंगे। ठीक है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा यहाँ देखते हैं, क्रैकडाउन ऑन वारिस पंजाब दे, है ना, सर्च फॉर अमृतपाल। अब मैंने बोला आपको कल भी, मैंने आपको बताया था कि अमृतपाल का इशू क्या है। अब ये इशू चलता रहेगा जब तक कुछ ना कुछ होगा। ठीक है। तो हमारे मुद्दे का सिर्फ ये था कि हम खालिस्तान का इशू अच्छे से समझ पाएँ, इंडिया का स्टैंड समझ पाएँ, इंटरनेशनल स्टैंड ऑन इट। लेट्स से कनाडा, है ना, या लंदन की बात की है, यूएस की बात की है, तो उनका क्या स्टैंड है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स पे। हम थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेकिन ये यहाँ से नहीं देखेंगे, ये हम न्यूज़पेपर, ये सॉरी, ये हमें मैगजीन्स में अच्छे से कवर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। अब ये फ़ोटो आप देखिए, अब ये फ़ोटो कितनी इम्पोर्टेंट है ना। ये खुद में सिग्निफिकेंस बता रही है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर का विजिट कितना इम्पोर्टेंट है ना। बिकॉज ही कल मैंने आपको बताया था कि ही इज़ गोइंग टू अनवील अ इंडो पैसिफिक पॉलिसी, है ना। तो यहाँ पर आज ये न्यूज़ आई है, किशिदा कंडेम्स रशिया। ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर पर जापान का क्या स्टैंड है वो यहाँ से नज़र आ रहा है मुझे, है ना। जापान पीएम, इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। ठीक है। इंडिया जापान पीएम होल्ड्स टॉक, है ना, आर टाइज क्रूशियल फॉर स्टेबल रीजन। ठीक है। अब बस हम ये हेडिंग देखें और हमको समझ में आ गया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि जैसे मैंने आपको बोला था कि अच्छा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप सिंपल सा यहाँ देखें कि इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपके मेंस में कोई क्वेश्चन आता है ना, इंडो पैसिफिक पे, तो आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडो पैसिफिक, और इंडिया इंडिस्पेंसिबल फॉर इंडो पैसिफिक कोट, और यहाँ जापान पीएम। ठीक है। यहाँ से हम सीधे अपने आंसर का टोन सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ऐसे थोड़ा सा देखना है, और यही अगर कंक्लूजन की बात आ जाए तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, आर टाइज क्रूशियल फॉर स्टेबल रीजन मोदी, है ना। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करेंगे, है ना। गार्बेज लोडर बाय नाइट, स्कॉलर बाय डे, हिज जर्नी फ्रॉम मुंबई चॉल टू यूके फॉर पीएचडी। अब सोचिए कितनी इंस्पिरेशनल जर्नी होगी, है ना, कितनी मेहनत की होगी इसने, और क्या इसका माइंडसेट रहा होगा। तो यहाँ पर ये डिकोड होगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जापान के पीएम आ रहे हैं इंडिया, है ना। दे आर टॉकिंग अबाउट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, रूल ऑफ लॉ, इन सब की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये न्यूज़ द वर्ल्ड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जी जिनपिंग अराइव्स इन मॉस्को, हिज फर्स्ट विजिट सिंस यूक्रेन इन्वेजन। ठीक है। अब आपने यहाँ देखा किशिदा कंडेम्स रशिया, तो जापान इज कंडेमिंग रशिया फॉर यूक्रेन वॉर, है ना। और यहाँ जी, चाइना, मॉस्को की क्लोजनेस आ रही है। तो यहाँ वर्ल्ड सिनारियो भी कैसे चेंज हो रहा है, ये वाला आर्टिकल हम पढ़ेंगे जब नीचे आएंगे। तो हमें यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है ना। इंडिया, जापान, यूएस, इनका एक
क्वाड ग्रुप है, इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, उधर चाइना रशिया ये आपस में क्लोज आ रहे हैं ना। तो ये डायनामिक्स भी हम ग्लोबल डायनामिक्स समझने की कोशिश करेंगे। और ये आप कब समझ पाएंगे? ये आप सिर्फ अगर मैगजीन मंथली सोच रहे हैं कि आप पढ़ के है ना आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। आपको इसके लिए रोज़ दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा न्यूज़पेपर पे, है ना। तो इसी इसी चीज़ को मैं बोल रहा था कि जब आप कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। अगेन अब दूसरे आर्टिकल पे मूव करते हैं। यहाँ लिखा है वोंट लेट गवर्नमेंट रन अवे फ्रॉम सेटिंग अप जेपीसी ऑन अदानी रो। ठीक है, अब ये चीज़ पॉलिटिकल है, ठीक है। अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हम ये बात ये जेपीसी टर्म एक नोट कर रहे होंगे काफ़ी समय से। जब से ये अदानी वाला इशू हुआ है तब से ये जेपीसी की डिमांड बड़ी हो रही है। तो हम एक बार प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जेपीसी को जस्ट है ना गूगल कर लेंगे कि जेपीसी होता क्या है। इवन मेंस में भी अब यूपी पीसीएस में वेरी इजली इट कैन बी आस्क्ड, और इन एनी एग्जाम इन विच 5 मार्कर आंसर्स आर आस्क्ड, तो जेपीसी पूछ सकते हैं। तो हम जस्ट जेपीसी यूपीएससी गूगल में टाइप करेंगे और जेपीसी के बारे में हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हम यहाँ से सिर्फ ये देखेंगे, इसको बिल्कुल छोड़ देंगे प्रयागराज वाले को। प्रैक्टिस ऑफ सील्ड कवर मस्ट एंड, गोज अगेंस्ट प्रोसेस ऑफ फेयर जस्टिस। अब यहाँ पर जस्टिस की बात हो रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ कह रहे हैं, तो हम इसको भी एक बार पढ़ेंगे कि ये बेसिकली मामला है क्या, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पेज ख़त्म। और ये अमृता फडणवीस वाला केस ये बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब सेकंड पेज में अगेन ये जापान वाला मैंने आपको हाईलाइट करके एक बार दिखा दिया है यहाँ पर कि कैसे में क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट लगी मुझे। ये फिर काट देंगे, इससे इम्पॉर्टेंट नहीं। सीबीआई सफर। अब ये भी वन टाइम रीड है, ये भी वन टाइम रीड है ना। ये इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी है, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ना पढ़ना चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दें, है ना। ये भी स्किप कर देंगे, ये स्किप कर देंगे। अब ये यूपी वाला पेज है, यहाँ पर हम बिल्कुल स्किप कर देंगे। अगर आप यूपी से दे रहे हैं और कुछ काम की न्यूज़ दिख रही है, जैसे कि कोई स्कीम पे बात हो रही है, कोई मेजर लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है, तो बस हम वो वाली न्यूज़ पढ़ लेंगे, वरना हम इनको स्किप कर लेंगे, चाहे आप डेली एडिशन पढ़ रहे हैं या कोई और एडिशन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए रेन एंड हेल स्टॉर्म। अब देखिए मौसम कुछ अभी काफ़ी शहरों में या काफ़ी रीजन्स में बारिश और हेल स्टॉर्म्स हो रही हैं, तो है ना। इनका क्या इम्पैक्ट है? मार्च रेन टू इम्पैक्ट मस्टर्ड, मैंगो एंड हेल्प वीट, ठीक है। अब ये रेंज किस वजह से हेल्प करती हैं? अब आप ये इसको मतलब अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगेन ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको हटा देंगे, ये पेज भी गया। वोंट लेट गवर्नमेंट, ये मैंने आपको पहले पेज में बता दिया था। जेपीसी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इतनी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी अगेन पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको भी काट देंगे। पैनल सजेस्ट प्रीपेड कार्ड फॉर पावर टू सेव ग्राउंड वाटर, है ना। स्टैंडिंग कमेटी फ्लैग्स फ्री पावर फॉर फार्मर्स, है ना। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन में भी ये मुद्दा था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही थी, वो उन्होंने होल्ड पे रख दिया था। तो ये फ्री पावर का क्या इशू है यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेगा, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे इंटरेस्ट एरिया है, ठीक है। एक्सटेंड प्रधानमंत्री आवास योजना, एंड यहाँ से हमको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि ये कोई फ्लैगशिप, ये स्कीम हमारी फ्लैगशिप स्कीम है ना। तो बिल्कुल हम इसको पढ़ेंगे, है ना। और हाउस पैनल रिपोर्ट, तो ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेवर हैड बजट सेशन बीन डिस्ट्रिब्यूटेड बाय ट्रेजरी बेंचेस। अगर आपको ट्रेजरी बेंच का मतलब नहीं पता है तो आप एक बार गूगल करेंगे ट्रेजरी बेंच, बाकी ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन आफ्टर ममता बनर्जी रिमार्क्स अगेंस्ट, तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट चूंकि मुझे ये वर्ड नज़र आ गया ट्रोजन हॉर्स, तो मैं एक बार गूगल करके क्यूरियोसिटी से जानना चाहूँगा कि इस वर्ड का क्या मतलब है। बाकी ये आर्टिकल नहीं पढ़ने का है, ये भी नहीं पढ़ने का है, ठीक है। ये भी नहीं पढ़ने का है। अगेन ये पेंशन स्कीम बहुत पुराना ये इशू है, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे अभी, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। विल होल्ड बिगर प्रोटेस्ट अनलेस डिमांड मेट सीज फार्मर्स एट प्रोटेस्ट। तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट फिर से शुरू हुआ है। तो अगेन हमको बस ये जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पर डिमांड्स क्या हैं उनकी, उनके इश्यूज़ क्या हैं, हमको इतनी क्लैरिटी बस चाहिए, है ना। हमको पीएचडी नहीं करनी है इस पर, हमको बस ये जानना है कि फार्मर्स के क्या क्या मुद्दे हैं जो कि वो रेज़ कर रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, है ना।
और उन पे गवर्नमेंट का क्या व्यू है ना। तो ये चीज़ें हम जब कंटिन्यूसली पढ़ेंगे ना पेपर में, तो हमको बिल्कुल ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और दिमाग में अच्छी स्टोरी, अच्छे पॉइंट्स आपके डेवलप होते चले जाएंगे। इसीलिए हम इसको एक बार पढ़ लेंगे। अगेन ये वाला बिल्कुल छोड़ देते हैं। इसरोज LMV लॉन्च सेकंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ है, लेकिन बट हम यहाँ पर एक बार कैजुअल रीड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो ये न्यूज़ ये सॉरी ये मैगजीन्स में कवर होगा। तो बस हम यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ना पढ़ना चाहें तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन पार्ट को पढ़ लें, है ना। राहुल अनाउंसेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस फॉर यू। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, तो ये राहुल गांधी हैं, ये अपोजिशन के लीडर हैं, तो ये कुछ एम्प्लॉयमेंट अलाउंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये बिल्कुल हम पढ़ेंगे नहीं, बट सिर्फ ये मुद्दा जानेंगे कि हाँ एम्प्लॉयमेंट का इशू कितना बड़ा हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। इसको भी छोड़ देंगे, है ना। ये भी कुछ AI यूनिनेशन के और एयर इंडिया यूनिनेशन के, ये भी बिल्कुल छोड़ देंगे। नीतीश नॉट PM पॉलिटिकल है, छोड़ देंगे। ये भी छोड़, सॉरी, NIA सेज पाक ड्रग लॉर्ड सेंट हीरोइन आर्म शिपमेंट। अब देखिए ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है हमारे, तो इसको एक बार रीड कर लेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। नॉट डूइंग इनफ टू लिमिट वार्मिंग एट 1.5, IPCC की कोई रिपोर्ट आई है ना, ये भी हम पढ़ लेंगे इन्वायरमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पर हम नोट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें ना रिपोर्ट ये आपको मिल जाएंगी, है ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, नॉट डूइंग इनफ टू लिमिट, है ना। तो बस आप ये लाइन नोट कर लीजिए, ये आपके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन किसी भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, essay में, कहीं पे भी आप पुट कर सकते हैं, है ना। और ये सेज दैट 30% दैट बाय 2030 देर इज 50% चांसेस दैट ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर कुड, बस ये हम नोट कर लेंगे यहाँ से, है ना। अब हम एडिटोरियल पेज पे आ जाते हैं। एन RBI लेसन फॉर यूरोप, ठीक है। अगेन ये जो बैंकिंग टर्मोइल हुआ है इसके बारे में है, तो मेरे ख्याल से हम इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि है ना इतना डेप्थ में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा हमको मैगजीन से हमको मिल जाएगा। अगेन ये वही ट्रबल एट बैंक, ठीक है, इसको भी छोड़ सकते हैं ना। ड्रॉ द लाइन, BJP के नॉट डिस्टेंट सेल्फ फ्रॉम हेट स्पीच, ठीक है। हेट स्पीच की बात हो रही है, बट यहाँ पर ये मेजरली पॉलिटिकल है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट बात है सॉल्यूशन टू डॉग ह्यूमन इंसिडेंट्स, बिल्कुल छोड़ देंगे इसको, है ना, हमारे मतलब का नहीं है, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इफ़ आई डोंट स्पीक अप हु विल, आई होप दैट माई जर्नी माई स्ट्रगल मोटिवेट्स अदर सर्वाइवर्स ऑफ चाइल्ड सेक्स अब्यूज टू स्पीक। अब ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के बारे में स्वाति मालीवाल दिल्ली स्टेट वुमेन कमीशन की हेड हैं, तो इन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया यहाँ पर। अगेन हम इतने उस डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। फिजिकल एलिफेंट इन फेडरलिज्म रूम, स्कीम्स लाइक OPS विल ओनली एग्जागरबेट। अब ये वर्ड मुझे देखो प्रोनाउंसिएट नहीं हो रहा, तो मैं इसको ट्राई करूँगा प्रोनाउंसिएट करने की और मीनिंग भी देखूंगा। बिटवीन रिचर एंड पुअर स्टेट्स, है ना, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे। फेडरलिज्म, फिजिकल फेडरलिज्म की समथिंग बात हो रही है, क्या इशू है वो देख लेंगे। द वर्कर विदाउट डिग्निटी, अब यहाँ गिग वर्कर की बात हो रही है। ज़िगुगाटो एक मूवी आई है ना, तो वो गिग वर्कर्स के प्रॉब्लम्स पे बात कर रही है, तो यहाँ पर एक बार इसको रीड दे देंगे तो थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा एक इशू के बारे में। इसको अगेन छोड़ देंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया कि जी जिनपिंग मॉस्को गए हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। थाईलैंड डिसॉल्व्स पार्लियामेंट, अभी इन सब चीज़ों के बारे में हमको इतनी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सोमालिया, ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे। इमरान खान पाकिस्तान में अब नेफ्यू वेफ्यू क्या चल रहा है, इसको भी छोड़ देंगे। ट्रम्प, फिर ये भी छोड़ देंगे, पॉलिटिकल है वहाँ की लोकल। नेपाल PM विंस कॉन्फिडेंस पोस्ट, अब ये एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि हमारा क्या है, पड़ोसी देश है, तो हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट फाइट्स टू सर्वाइव 2 नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है, अगर हम इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं तो, है ना, क्योंकि ये चीज़ें डे बाय डे पॉलिटिक्स की हैं। अगर आप इंटरव्यू अपीयर करने वाले हैं 1 महीने के अंदर में, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। अगेन नॉर्थ कोरिया मिसाइल अटैक, ये हमेशा चलता रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं है हमको अभी। First time archaeologists have physically found one from late 6th century. Their world was the oyster, oldest pearl town found in UAE, ठीक है। ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ चूँकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कोई भी स्टेट PCS में, तो इसको सिर्फ हेडिंग देख लेंगे, बाकी ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो तो, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉग्निसेंट ऑफ exogenous risk, government assesses
इफ एंड हाउ ग्लोबल फाइनेंस टर्मोइल विल नॉप इंडिया। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट असेसमेंट कर रही है कि ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल टर्मोइल है ये इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगा, कितना अफेक्ट करेगा, क्या अफेक्ट करेगा। अगेन ये आप पढ़ना चाहें तो एक बार ब्रीफ रीड दे सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको नोट करने हो तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्रू शॉर्टेज ये बिल्कुल छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी छोड़ देंगे, 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 ये भी छोड़ देंगे। ठीक है अगेन ये फिर पूरा बैंकिंग टर्मोइल और मोइल। अब यहाँ हमको आप देख लीजिए आपका कॉस्ट बेनिफिट क्या है। अगर आप इतना एक ही चीज़ पे आप इतने आर्टिकल्स पढ़ना चाहेंगे जो कि आपको मैगजीन में वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा, और उसमें कोई आपको क्रिएटिविटी, इकोनॉमी के क्वेश्चन में आपको कोई क्रिएटिविटी करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्रिस्प पॉइंट्स लिखने वो आपको मैगजीन से मिल जाएंगे। तो मैं इसको भी बोलूँगा कि आप बिल्कुल अवॉइड करिए, आप टाइम अपना बचाइए, है ना। अनरेस्ट इन इसराइल, अब यहाँ वहाँ की लोकल क्या चल रहा है ये हमको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पेज क्लियरली हम छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, सो वी कम टू एन एंड। सो हमने देखा कि कैसे हमने आज की न्यूज़पेपर को बिल्कुल ट्रिम कर दिया है, और मुश्किल से मेरे ख्याल से 7-8 आर्टिकल्स हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने चाहिए, है ना। सो मेरा मकसद यही है कि आपका प्रिपरेशन सिंपल हो, है ना। और सिंपल से ऐसे याद आया मुझे कि सिंप्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, दिस हैज़ बीन आस्क्ड एज एन एसे इन यूपीएससी। सो आप एक बार इस पर्टिकुलर कोड पे गौर फरमाइएगा, है ना। सिंप्लिसिटी कैसे अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन है ना। तो ये आप एक बार मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपको आपका क्या व्यू है इसके बारे में।